गाइस, एक नई कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आप सब मेरी नई कहानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मैं जानती हूँ, बट मैं इतने दिनों तक कहानी नहीं ला पाई, इसके लिए सॉरी। हाँ, आप लोगों का प्यार मेरी कहानी के लिए बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, तो मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कंजूसी ना दिखाएं। एक गांव में एक कालू नाम का मजदूर रहता था। वह रोज मजदूरी करता। एक दिन कालू शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी शर्मिली उसे कहती है, अजी सुनते हो, मैंने बड़ी मुश्किल से बचे खुचे राशन से आज का खाना बनाया है। ऐसा कब तक चले? रोज मेहनत करके भी यही मिल रहा है। आप कुछ सोचते क्यों नहीं? हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? तब कालू कहता है, मैं भी यही सोच रहा था शर्मिली, क्या करूं? मुझे कोई अच्छा काम मिलता भी तो नहीं है, तो क्या करूं? फिर अगले दिन कालू रोज की तरह अपने काम के लिए निकल गया। वह अपना काम कर ही रहा था, लकड़ी काटने का। तभी एक कुत्ता अपने मुंह में एक तोते के बच्चे को लिए हुए जा रहा था और उस तोते की माँ पीछे से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को कोई तो बचाओ, इस दुष्ट कुत्ते से बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। तभी कालू उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा और उस कुत्ते से उस तोते के बच्चे को छीन लिया। वह कुत्ता वहां से भाग गया। फिर तोता उस कालू को धन्यवाद दी और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। तभी कालू कहता है, अरे ये क्या, इसे तो चोट लगी है। एक काम करो, मेरा घर पास में ही है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, बच्चे को दवा लगा दूंगा, जड़ी बूटी वाला। और हाँ, मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। फिर वो लोग घर आ गए। तब कालू शर्मिली को आवाज़ देता है और कहता है कि शर्मिली, तुम जल्दी से वो जड़ी बूटी वाला लेप ले आओ, ये बेचारा तोता जख्मी हो गया है। शर्मिली लेप ले आती है। कालू तोते के बच्चे को लेप लगाता है। फिर 1-2 दिन में तोते का बच्चा ठीक होता है। ये देखकर तोता कालू से कहने लगी, आपने मेरे बच्चे को बचाया और हमारा ख्याल भी रखा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ से चलते हैं, आपका हम पर एहसान रहेगा। तब कालू कहता है, अरे मैंने तो इंसानियत के नाते ये सब किया है, मारना और बचाना तो भगवान के हाथ में है, तो तुम उनका धन्यवाद मानो। तब तोता कहती है, आपकी बात तो सही है, किसी के जरिए ही सही हमारी मदद तो हुई है, आप हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, यहाँ बहुत दिन हो गया, कहती है। तभी शर्मिली कहती है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और यहाँ रुक जाओ, मुझे भी आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, आपका बच्चा भी कितना प्यारा है और बहुत ही सुंदर बच्चा है, मेरा तो मन ही नहीं लगता आप लोगों के बिना, इसके साथ बातें करने में और खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तोता कहती है कि अगर आप इतना कह ही रहे हो तो कुछ दिन और ठहर जाते हैं, कहती है। और फिर कुछ दिन और यूं ही बीत जाता है। तोते को ये भी डर था, कहीं फिर से वह कुत्ता ना आ जाए, कहीं फिर बच्चे को ना ले जाए, इसलिए वह रुक जाती है और वो कालू के घर निश्चिंत होकर रहने लगती है। एक दिन रात को सब सो रहे थे तो वह कुत्ता वापस आया और बच्चे को ले गया।
जब सुबह तोता उठा तो देखा कि कालू और शर्मीली तो सो रहे थे और उसका बच्चा वहाँ नहीं था। तो वह उन दोनों को उठाती है, उठो उठो, देखो मेरा बच्चा यहाँ नहीं है, लगता है कोई उसे उठा कर ले गया। तोते की आवाज़ सुनकर कालू और शर्मीली उठते हैं तो पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तब तोता कहती है कि मेरा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है उसे कोई उठा ले गया। तब कालू कहता है, मैं आसपास देखकर आता हूँ, और देखने चला जाता है। फिर गांव के आसपास सभी से पूछता है कि किसी ने तोते के बच्चे को देखा है क्या? तो सभी ने कहा, नहीं, हमने तो नहीं देखा है। कालू निराश और उदास होकर वापस आता है और बोलता है, किसी ने उस कुत्ते को और बच्चे को नहीं देखा जाते हुए। सब दरवाजे और खिड़कियां तो बंद थी, तो वो आया कहाँ से होगा? कहीं वो जादुई कुत्ता तो नहीं? तब तोता रोने लगती है और नहीं नहीं, मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी कहकर वह वहाँ से चली गई। कालू और शर्मीली ने उसे रोते हुए विदा कर दिया। फिर वह तोता उड़ते उड़ते जंगल पहुँच गई। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला। वह वहाँ रुक गई और कहती है, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ किसने खोदा होगा? मुझे यहाँ बैठकर देखना होगा और चौकन्ना रहना होगा कहकर वह पेड़ में बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तो एक राजकुमारी रथ में बैठकर आ रही थी। तब तोता उसके पास जाकर कहती है, आगे मत जाओ, उधर खतरा है, आगे मत जाओ, उधर खतरा है, उधर रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। और राजकुमारी इधर उधर देखती है, कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तब तोता उसके सामने आ जाती है और फिर वह बात कहती है कि आगे रास्ते में खतरा है, उधर मत जाओ। तब राजकुमारी हैरान रह जाती है कि कोई तोता उससे बात कर रहा है। फिर राजकुमारी घोड़े से नीचे उतरती है और आगे जाकर देखती है तो सच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। मुझे यकीन नहीं होता, किसी तोते ने उसकी जान बचाई, और वह भी बोलने वाला तोता। वह तोते से कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूँगी, तुम आज़ाद रहोगे। अब मेरे साथ जाना चाहोगी? तब तोता कहती है, राजकुमारी जी, हाँ मैं जाऊँगी। फिर दोनों राजमहल पहुँच गए। राजकुमारी तोते को उसकी मनपसंद खाना देती और उसका ख्याल रखती, मगर जब भी तोता मनपसंद खाना देखती वह उदास हो जाया करती थी। तब राजकुमारी सोचती, एक दिन राजकुमारी ने पूछ ही लिया, तुम अच्छा खाना देखकर उदास क्यों हो जाती हो? तब तोता कहती है, क्या बताऊं राजकुमारी जी, मैं अच्छा खाना देखकर अपने बच्चे को याद करने लग जाती हूँ। उसने खाना खाया होगा या नहीं, वो कैसा होगा? और फिर राजकुमारी से कहती है, कैसे कुत्ते ने उसके बच्चे को पकड़ लिया और कैसे कालू ने और शर्मीली ने उसकी जान बचाई। फिर सारी बातें तोता राजकुमारी को बताती है। तब राजकुमारी कहती है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों तुम्हारे बच्चे को ढूंढते हैं। फिर तोता बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, राजकुमारी जी तुम कितनी अच्छी हो। फिर दोनों अपने घोड़े के साथ बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर जाते जाते वे लोग जंगल पहुंच जाते हैं, जहां एक नदी थी और उसमें एक नाव था। दोनों नाव में बैठते हैं, नाव चलने लगती है और फिर नदी के दूसरे किनारे पे रुक जाती है। दोनों नाव से उतरकर जंगल में जाते हैं। वह जंगल बहुत ही सुंदर फूलों से सजा लग रहा था। फिर दोनों
बातें करते हैं कि कितनी सुंदर वन है और कितने सारे फल भी लगे हैं। राजकुमारी एक फूल को तोड़ने जा ही रही थी कि एक व्यक्ति ने उसे कहा, खबरदार, जो तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो। वह राजकुमारी डर गई और देखने लगी इधर उधर। तब एक व्यक्ति उसके सामने दिखा। तब राजकुमारी उससे पूछती है, तुम कौन हो और हमें मना क्यों कर रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है, यहाँ का हर चीज परियों के लिए है, यहाँ किसी मनुष्य का आना मना है। ये फल, ये फूल सब परियों का है, तुम यहाँ से चली जाओ। तब राजकुमारी कहती है, तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति कहता है, मैं माधवपुर का राजकुमार हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आया था और मैंने भी गलती से यह फल खा लिया तो मेरा रंग ऐसा हो गया। एक वैद्य जी ने मुझे यहाँ भेजा था और कहा था कि 3 रंगों वाला फूल मिलेगा तो उसे लेकर आना, और मैंने यहाँ आते ही इस फल को खा लिया तो मेरा ये हाल हो गया। तब राजकुमारी कहती है, तुम्हारी कहानी सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ, मगर राजकुमार जी अब आप ठीक कैसे होंगे? तब राजकुमार कहता है, अगर आपने मेरी मदद की तो मैं ठीक हो सकता हूँ। तब राजकुमारी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? तब राजकुमार कहता है, आप मेरी मदद करोगी तभी मैं यहाँ से जा पाऊँगा और अपने पिताजी को बचा पाऊँगा। तब राजकुमारी कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मैं मदद कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा राजकुमार जी? इस जंगल में आगे जाओगे तो वहाँ एक परी मिलेगी जो एक बड़े पेड़ के पास होगी। वह तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी, लेकिन सावधान, आगे तुम्हें और सुंदर सुंदर फूल फल मिलेंगे, मगर तुम्हें किसी को नहीं तोड़ना और ना ही किसी जगह पानी पीना है। और रास्ते में तुम्हें हीरे जवाहरात भी मिलेंगे, मगर तुम्हें किसी भी चीज को नहीं छूना है। तब राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं किसी भी चीज को नहीं उठाऊंगी। तब राजकुमार पूछता है कि आप इस जंगल में क्या करने आए हो? मैंने तो पूछा ही नहीं। तब राजकुमारी तोते के बच्चे के बारे में सब बताती है और फिर पूछती है, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? आप हमें बता पाओगे कि हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? तब राजकुमार कहता है, अरे हाँ, मैंने उस तोते के बच्चे को देखा है, वह बहुत ही सुंदर है। एक बार एक परी ने उसे देखा है, तब से वह उसे लेने के लिए ढूंढ रही थी। तभी तोता बोली, ओ, तो क्या मेरा बच्चा जीवित है? मेरा बच्चा कहाँ है? आपने देखा है? तब राजकुमार कहता है, तुम्हारा बच्चा कोई सामान्य तोता नहीं है, वो बहुत ही मूल्यवान है। पूरे संसार में तुम्हारे बच्चे जैसा कोई नहीं। उससे मिलने के लिए तुम्हें उस पुरानी पेड़ के पास की परी से मिलना पड़ेगा, मगर सावधान, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ठीक है राजकुमार जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते बहुत ही दूर चल दिए थे। ये देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर फल और फूल लगे हैं। एक पेड़ में बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती लगा हुआ था, जिसे देखकर राजकुमारी कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है, इसमें तो हीरे जड़े हैं, मैं इसे राजमहल ले जाती। तभी तोता कहती है, अरे अरे राजकुमारी जी, भूल गए क्या? राजकुमार जी ने हमें क्या कहा था? अरे मिट्ठू, नहीं भूली हूँ,
मुझे सब याद है। चलो चलो आगे चलते हैं। बहुत देर चलते चलते थक जाते हैं। तभी राजकुमारी कहती है, अरे मिट्ठू, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाता। तब मिट्ठू कहता है, रुको रुको, मैं ऊपर से देख आता हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे। तभी तोता ऊपर उड़कर देखता है कि थोड़ी दूरी में वह बड़ा पेड़ दिखने लगा। वह राजकुमारी को बताता है, थोड़ी ही दूर पर पेड़ है। तब राजकुमारी थोड़ा और चली तो पेड़ के पास पहुँच गए। वहाँ एक बहुत ही सुंदर परी बैठी थी। वह वहाँ पहुँचकर परी को प्रणाम करती है। तब परी कहती है, आओ आओ राजकुमारी, मैं तुम्हारा ही राह देख रही थी। तब राजकुमारी कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं एक राजकुमारी हूँ? तब परी ने कहा, मेरी जादुई शक्ति से मुझे पता चला और तुम्हारे आने का मकसद भी मैं जानती हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करोगी? तब परी कहती है, तुम बहुत ही निडर राजकुमारी हो। तुम एक तोते के बच्चे के लिए यहाँ तक आ गई। तुम बहुत ही दयालु राजकुमारी हो। तब राजकुमारी कहती है कि मैं उस राजकुमार को भी छुड़ाना चाहती हूँ ताकि वह अपने पिता को बचा सके। तब परी कहती है, वह राजकुमार भी भला इंसान है, मगर उसे उस दासी दुष्ट परी ने कैद कर रखा है। राजकुमारी कहती है, दासी परी, मगर आप तो परियों की रानी परी लग रही हैं, तो आप कैसे इस जगह पर हैं? तब परी कहती है, वो एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं बाद में तुम्हें सुनाऊंगी। अभी तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आगे जाओगे तो एक गुफा मिलेगा जिसमें एक सर्प है। कहती है कि राजकुमारी, उसके पास एक जादुई अंगूठी है, उसे लाना होगा। फिर राजकुमारी कहती है, ठीक है परी रानी, मैं जाती हूँ। और थोड़ी ही दूर जा पाई थी कि उसके बाद एक जादुई कौवा उसे अपने साथ उठा ले जाता है और एक गुफा के पास ले जाता है, जहाँ एक जादुई दासी परी, जो कि बहुत ही डरावनी दिख रही थी, उसके पास ले जाता है। तब राजकुमारी उस डरावनी परी से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तब डरावनी परी कहती है, जो तुम्हें कह रही हूँ चुपचाप करो, नहीं तो इस कौवा को देखा है जो तुम्हें उठाकर लाया? वह भी एक इंसान था। उसने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए मैंने उसे ऐसा बना दिया। तुम्हें भी बना दूंगी राजकुमारी, इसलिए जो कह रही हूँ चुपचाप करो। एक गुफा है, वहाँ एक नाग सर्प है, उसके पास एक जादुई अंगूठी है, उसे मुझे लाकर तुम्हें देना होगा। फिर वह कौवा उसे उठाकर गुफे के पास ले जाकर छोड़ देता है। राजकुमारी डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत करके गुफा के पास खड़ी होकर आवाज़ लगाती है। तभी अंदर से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो? तभी राजकुमारी कहती है, तुम कौन हो? बाहर आकर बात करो। फिर वह सर्प बाहर आ जाता है। तब राजकुमारी डर जाती है, फिर कहती है, मुझे वो जादुई अंगूठी दे दो, नहीं तो वह डरावनी परी मुझे मार देगी और मैं बहुत परेशानी में भी हूँ। तब सर्प पूछता है, क्या परेशानी है? तब राजकुमारी सारी बातें उस सर्प से कहती है। तब सर्प कहता है कि तुम ये अंगूठी पहनकर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम ये अंगूठी पहनकर कहना, जिसकी जैसी रूप वह उसे मिल जाए। तब राजकुमारी अंगूठी पहनकर वही कहती है। तब वह सर्प एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है
और राजकुमारी से कहती है कि मैं रानी परी की छोटी बहन हूँ। उस दासी परी ने मुझे ऐसा बना दिया था। वह अंगूठी मांग रही थी, मैंने नहीं दिया तो वह मुझे ऐसा बनाकर चली गई थी। अब चलो, अब दोनों वहाँ से चलते हैं। फिर रास्ते में उस कौवा को भी इंसान बना देते हैं। फिर डरावनी परी की सारी शक्तियाँ लेकर उसे कैद कर देते हैं। फिर दोनों रानी परी के पास आ जाते हैं। रानी परी अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर राजकुमारी को रानी परी अपनी कहानी सुनाती है। कहती है उसकी एक बेटी है जो शिवपुर के महल में है। उसकी दासी ने उसे कैद कर लिया है और उसकी जादुई छड़ी को भी ले लिया है। मेरी बेटी को और जादुई छड़ी को ला दो। फिर राजकुमारी शिवपुर की महल में गई और एक चिड़िया के भेष में गई। फिर नन्ही परी से बात की कि उसकी माँ रानी परी ने उसे भेजा है उस जादुई छड़ी को लाने के लिए। तभी नन्ही परी कहती है तुम यहीं छुपी रहो, मैं शाम में आती हूँ, फिर सोचते हैं कैसे छड़ी को लें। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को आती है तो कहती है कल रात को पूर्णिमा है, छड़ी को शक्ति के लिए रात की चांद के रोशनी देनी होती है, तो वह दासी परी उसे एक जगह पर रखेगी। तुम वहाँ से उसे ले आना और इसी रूम में आना, फिर हम चलेंगे माँ के पास। राजकुमारी वही करती है। फिर जादुई छड़ी ले आती है और फिर दासी परी की शक्तियाँ लेकर उस तोते के बच्चे को भी छुड़ा लेती है और रानी परी के पास आ जाती है। रानी परी अपनी बेटी और छड़ी को पाकर बहुत खुश होती है और तोता भी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रानी परी उन्हें महल पहुंचा देती है। फिर तोता और उसके बच्चे को राजकुमारी मनपसंद खाना देती है। तो फिर तोता उदास हो जाती है। तो राजकुमारी फिर पूछती है अब क्या हुआ तोता, अब तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ है। तो तोता कहती है राजकुमारी जी, आप मेरे ऊपर एक छोटा सा उपकार करेंगी। तब राजकुमारी कहती है हाँ कहो क्या है। तब तोता कहती है कि कालू और उसकी पत्नी शर्मिली को आपके राजमहल में कुछ काम दे दो। तो वह दूसरे दिन कालू और शर्मिली को बुलाकर काम दे देती है। तब कालू राजकुमारी को धन्यवाद करता है। तो राजकुमारी कहती है मुझे धन्यवाद मत कहो, कहना है तो इस तोते को कहो। फिर वह तोते को धन्यवाद करता है और फिर वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो आप कंजूसी ना करें लाइक करने के लिए। और हाँ, मैं इतने दिनों बाद आई, अगर आप लोगों ने मुझे मिस किया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। धन्यवाद।